So, hello everyone. Today I am going to answer the most frequently asked question कि फर्स्ट ईयर में कौन सी बुक पढ़ी जाएंगी। मतलब सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन जो कि जूनियर्स मुझसे पूछते हैं या फिर किसी और सीनियर से पूछ रहे हैं अभी, वो है कि सर फर्स्ट ईयर के अंदर अब कौन सी बुक पढ़ी जाएंगी, क्योंकि फर्स्ट ईयर काफ़ी ज़्यादा वास्ट है। फर्स्ट ईयर के अंदर आपका एनाटमी, बायोकेम एंड फिजियोलॉजी आपको पढ़ना होता है, और एनाटमी ही 3 सब्जेक्ट में डिवाइड हो जाता है फर्दर। आपका ग्रॉस एनाटमी, आपका हिस्टोलॉजी एंड आपका एम्ब्रियोलॉजी। तो देखा जाए मेरे हिसाब से तो भाई एनाटमी में 3 सब्जेक्ट अपने अलग होते हैं और अलग से फिर बायोकेम और फिजियो होती है। तो सबका क्वेश्चन यही है कि इस सारे सिलेबस को जल्दी से मतलब कैसे कंसाइज कर लिया जाए लास्ट मोमेंट पर, और अभी काफ़ी टाइम है तो इसको प्रॉपरली कैसे पढ़ा जाए। तो अगर आप प्रॉपर बुक्स कोई फॉलो करेंगे या फिर कोई पैटर्न फॉलो करेंगे तो वो हो पाएगा। बट अगर आप रफली कुछ भी उठाकर पढ़ रहे हैं, कभी भी पढ़ रहे हैं, कोई शेड्यूल नहीं है, तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा फर्स्ट ईयर। तो पहले मैं आपको स्टैंडर्ड बुक्स बताऊंगा कुछ, कि एनाटमी में कौन सी स्टैंडर्ड बुक्स हैं, फिजियो में कौन सी स्टैंडर्ड बुक्स हैं। उसके बाद कुछ बुक्स होती हैं जो आपके लास्ट में काम आती हैं, मतलब उनको आप एग्ज़ाम टाइम में पढ़ेंगे, क्योंकि स्टैंडर्ड बुक्स को एग्ज़ाम टाइम में पढ़ना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। एंड इनफैक्ट मैंने भी नहीं पढ़ी थी लास्ट में आते आते। तो वो बुक्स मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन सी बुक्स आपको लास्ट टाइम में पढ़नी होती हैं। तो देखते रहिए वीडियो को। तो मैं शुरू करूंगा सबसे पहले। तो सबसे ज़्यादा मुश्किल सब्जेक्ट माना जाता है मेडिकल कॉलेज के अंदर फर्स्ट ईयर में, और सारे स्टूडेंट उसके पीछे लगे रहते हैं, फिर भी वो लास्ट में आके धोखा दे देता है। तो वो कौन सा सब्जेक्ट है? वो है आपका एनाटमी। तो एनाटमी, जिसको मैंने बताया था 3 चीज़ों में डिवाइड हो जाता है, हिस्टो, एम्ब्रियो एंड आपका ग्रॉस एनाटमी। तो सबसे ज़्यादा वास्ट है आपका ग्रॉस एनाटमी। तो ग्रॉस एनाटमी आपका सेक्शन वाइज पढ़ाया जाता है कॉलेजेस में। आपका अपर लिम्ब का अलग होता है, लोअर लिम्ब एब्डोमेन का अलग होता है, एंड आपका हेड एंड नेक का अलग होता है, थॉरेक्स का अलग होता है। तो ऑलमोस्ट 4 बुक्स होती हैं आपकी ग्रॉस एनाटमी की। तो जो मेरा कॉलेज था, इस कॉलेज में रिकमेंडेड की थी मेरे को विश्राम सिंह, एंड और कॉलेजेस में रिकमेंडेड होती है बीडीसी। नॉर्थ के अगर कॉलेज में आप बात करेंगे तो बीडीसी रिकमेंडेड होती है एनाटमी की ग्रॉस के लिए। बट फ्रॉम माई ओपिनियन विश्राम इज़ द बेस्ट बुक। मैंने विश्राम स्टार्टिंग के डेज में तो पढ़ी ही थी, बट बीच बीच में लॉकडाउन लगा था, उस टाइम भी मैंने विश्राम छोड़ी नहीं थी, बिकॉज एनाटमी मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट सब्जेक्ट था फर्स्ट ईयर में। तो विश्राम सिंह काफ़ी अच्छी बुक है। मतलब ऐसा नहीं है कि बुक वास्ट है तो आप इसको नहीं पढ़ेंगे। बीडीसी भी अच्छी बुक है, बट अगर आपको यूएसएमएलई के लिए प्रिपेयर करना है या फिर प्लैप के लिए प्रिपेयर करना है तो गो फॉर विश्राम। तो विश्राम के काफ़ी मतलब पार्ट्स आते हैं। तो सबसे पहले तो आपकी जर्नल एनाटमी होती है। ये जनरल एनाटमी अगली होती है आपकी टेक्स्ट बुक ऑफ अपर लिम्ब एंड थोरैक्स। अपर लिम्ब एंड थोरैक्स जो है आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है इनिशियल डेज में, क्योंकि आप सबसे ज़्यादा इसी टॉपिक को पढ़ रहे होते हैं। स्टार्टिंग में आपका जोश यहाँ होता है और आपको बार बार अपर लिम्ब पढ़े जा रहे हैं। तो ये बुक काफ़ी अच्छी लगी मेरे को, अपर लिम्ब। एब्डोमेन एंड लोअर लिम्ब आती है अगली आपकी हेड, नेक एंड ब्रेन। तो इन बुक्स के बारे में मैं कुछ कहना चाहूँगा, हेड, नेक एंड ब्रेन, एंड वन इज़ योर क्लिनिकल न्यूरोएनाटमी। तो एनाटमी जब आप पढ़ते हैं, आपका अपर लिम्ब काफ़ी आपको इजी लगेगा, लोअर लिम्ब इजी लगेगा, एब्डोमेन इजी लगेगा, थॉरैक्स इजी लगेगा। जो सबसे ज़्यादा मेरे को कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक लगा एनाटमी में वो था आपका न्यूरो एनाटमी। क्योंकि न्यूरो एनाटमी अगर आप क्लास के साथ साथ उसको नहीं पढ़ेंगे, अगर आपको वीडियोज़ नहीं देखेंगे डिसेक्शन की, तो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगी। तो न्यूरो एनाटमी के लिए 2 बुक्स थी हमारी कॉलेज में। एक थी आपकी हेड, नेक एंड ब्रेन विश्राम सिंह की, दूसरी थी क्लिनिकल न्यूरो एनाटमी, वो भी विश्राम सिंह की थी। तो मैंने कैसे पढ़ा था इसको, मैंने अपनी क्लास के साथ साथ वीडियोस देखी थी सारी इसकी, एंड आई प्रेफर्ड दिस बुक, जो कि आपकी है हेड, नेक एंड ब्रेन टेक्स्ट बुक ऑफ एनाटमी। एंड मैं तो यही कहूँगा कि यार आप इस बुक को भी पढ़ें प्लीज़, क्लिनिकल न्यूरो एनाटमी, क्योंकि ये बुक मैंने एक बार देखी थी तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा देखकर। इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें दी गई हैं अगर आपको यूएसएमएल या प्लैप के लिए प्रिपेयर करना है। बट वही, आपको अगर टाइम है तो उसको उठाना, अगर टाइम नहीं है तो गो फॉर दिस वन, विश्राम सिंह, नॉर्मल विश्राम सिंह, हेड, नेक एंड ब्रेन। तो ये था आपका एनाटमी का पोर्शन में ग्रॉस कंप्लीटेड। तो अगला आता है आपका काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये भी, जो होता है आपका एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी की बुक तो छोटी लगती है आपको, बट एम्ब्रियोलॉजी का वेटेज काफ़ी अच्छा खासा होता है एग्जाम्स के अंदर। तो स्टार्टिंग का तो मेरे एग्जाम्स थे, तो मैं और मेरे फ्रेंड्स एम्ब्रियोलॉजी को इतना सीरियसली नहीं लेते थे, क्योंकि हमें लगता था कि इसकी बुक इतनी सी है तो इसमें से क्या ही आएगा। तो वही गलती फर्स्ट ईयर वाले बच्चे करते हैं काफ़ी ज़्यादा, कि ग्रॉस एनाटमी पे ज़्यादा ध्यान देता है और हिस्टो एंड एम्ब्रियो को थोड़ा कम ध्यान देते हैं। तो ऐसा मत करना, ग्रॉस एनाटमी के बराबर ही वेटेज रखते हैं एम्ब्रियो और हिस्टो।
तो हिस्टो के लिए जो रेफर्ड मतलब बुक होती है, प्रेफर्ड बुक होती है, वो होती है लैंगमैन आपकी। हमारे कॉलेज में भी लैंगमैन थी और काफ़ी कॉलेजेस में लैंगमैन को प्रेफर किया जाता है। बट हिस्टो की एक आईबी भी आती है, आईबी इंद्रवीर सिंह, उसको भी आप पढ़ सकते हैं। मैंने आज तक उसको पढ़ा नहीं है, तो मैं उसको रिकमेंड नहीं करूँगा शायद। तो लैंगमैन आप पढ़ेंगे, बट क्योंकि लैंगमैन में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सिंप्लीफाई करके हैं और लैंगमैन काफ़ी ज़्यादा वास्ट है। ऐसा नहीं है कि लैंगमैन पतली किताब है तो चीज़ें कम होंगी। लैंगमैन में चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हैं एंड आपको अपनी कॉलेज के हिसाब से इसको पढ़ना है कि आपके कॉलेज में कौन कौन से क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो आप उन्हीं टॉपिक्स को ज़्यादा पढ़ें और उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ें ज़्यादा और फालतू टॉपिक ना उठाएं ज़्यादा। तो यही सारे सब्जेक्ट का फंडा यही होता है फर्स्ट ईयर में कि आप उन्हीं टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस रखें जिसको आपका कॉलेज ज़्यादा फोकस में रखता है, क्योंकि फालतू चीज़ पढ़ने से आपका टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं है। अगर आप ज़्यादा पढ़ने का शौकीन हैं तो गो फॉर पूरी किताब पढ़िए। तो अगली आपकी हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी के लिए सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ उन लोगों के लिए आएगी जिन लोगों को ड्राइंग का शौक है, क्योंकि हिस्टोलॉजी के अंदर मार्क्स स्कोर करना मतलब आपको डायग्राम बनाना है। हर क्वेश्चन में एक डायग्राम बनाना है। इसका मतलब एक डायग्राम बनते ही आपको 2-3 नंबर मिल जाते हैं हिस्टोलॉजी के। तो हिस्टोलॉजी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन सकती है और अगर लास्ट में अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो सबसे ज़्यादा इरिटेट भी हिस्टोलॉजी ही करती है। तो हिस्टोलॉजी पढ़ने का सिंपल तरीका ये है कि जब भी आप क्लास अटेंड कर रहे हैं या आपने क्लास छोड़ दी तो आप आईबी से इसको पढ़ें। और आईबी से पढ़ने का बेस्ट तरीका ये है कि आईबी के अंदर जब भी आप पढ़ने बैठेंगे तो आपकी जो स्लाइड्स होती हैं, हर टॉपिक में आपको स्लाइड्स दिखाई जाती हैं कि अगर आपको आइडेंटिफाई के लिए बोला जाएगा, आइडेंटिफिकेशन के लिए, तो वो स्लाइड कैसी दिखेगी माइक्रोस्कोप में। तो इस बुक के अंदर एक तरह से एटलस दे रखा है सारा, मतलब एटलस दे रखा है सारा, हर स्लाइड का एटलस आपको देखने को मिल जाएगा इसमें। तो जब आप टॉपिक कंप्लीट कर लें, उसको थ्योरी वाइज वो जब टॉपिक कंप्लीट हो जाए तो इसका एटलस में आपको एक बार उसके सारे फोटोज़ देख लेना है कि इसके अंदर क्या क्या आइडेंटिफिकेशन फीचर है, और अगर माइक्रोस्कोप में आप इसको देखेंगे तो कैसे आपको पहचानना है कि ये स्लाइड इसको एमएस सेल किया है, बेसल सेल किया है, स्टमक किया है एंड ऑल जो भी है। तो जितना ज़्यादा आप अच्छे से आइडेंटिफाई करेंगे, आप डायग्राम बनाना आना चाहिए आपको हर स्लाइड का, तो आप ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे हिस्टोलॉजी में। तो मेरे हिसाब से हिस्टोलॉजी ज़्यादा मुश्किल है नहीं और काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो मैं आईवी ही रिकमेंड करूँगा हिस्टोलॉजी के लिए। और अगला आता है आपका फिजियोलॉजी। नहीं, अभी एनाटॉमी में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मेरे लिए काम आई थी वो थी ये एटलस। ये नेटर वाली एटलस है जो मैंने ली थी, क्योंकि कॉलेज में मेरे यही ज़्यादा है। मेरे सीनियर्स ने भी मेरे को ये बोला कि नेटर वाली लेना, तो नेटर की एटलस एंड काफ़ी ज़्यादा एटलस आती हैं मार्केट में। तो एटलस पढ़ने का सबसे ज़्यादा फ़ायदा क्या होगा आपको, जब भी आप कोई भी चीज़ पढ़ेंगे एनाट में, इंपॉर्टेंटली ग्रॉस के अंदर, तो आपको हर स्ट्रक्चर को पढ़ना होगा कि उसकी लेटरल साइड क्या होती है, मीडियल साइड क्या होती है, एंटीरियर पोस्टीरियर। तो उनके रिलेशन आप डीएच में देख लेते हैं एंड वो आपको याद हो जाते हैं, कुछ लोगों को याद नहीं होते हैं। तो मैं क्या करता था, जब मैं पढ़ने बैठता था तो एटलस के साथ साथ अपनी थ्योरी पढ़ता था। तो जो भी रिलेशंस उसमें होती थी तो मैं इस एटलस के अंदर उन रिलेशंस को देख लेता था। तो इस एटलस के अंदर ऑलमोस्ट आपकी पूरी ग्रॉस एनाटॉमी कवर रहती है। आपको कोई भी रिलेशन देखना है, आपको कोई भी स्ट्रक्चर देखना है, तो आप एटलस को रेफर करें और देखें कि हाँ कि ये स्ट्रक्चर लेटरली है, नहीं है, मीडियली कौन सा स्ट्रक्चर है। तो आपकी विजुअल मेमोरी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी आपको चीज़ें रिटेन करने में, क्योंकि एनाटॉमी इज़ ऑल अबाउट आप कितना रिटेन कर पा रहे हैं। जितना ज़्यादा आप रिटेन करेंगे उतना ज़्यादा आप शीट में लिख पाएंगे। एंड आगे और जो सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि सर्जरी है, तो वहाँ भी आपका एनाटॉमी बहुत काम आएगा। तो एटलस, प्लीज़ आप एटलस परचेज कर लेना, कोई सी भी एटलस ले लेना एंड अपनी थ्योरी के साथ साथ एटलस को रेफ़र करते रहना। तो अगला टॉपिक जो मैं बताऊंगा वो है आपका फिजियोलॉजी। तो फिजियोलॉजी काफ़ी ज़्यादा बोरिंग भी बन सकता है और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी बन सकता है। बोरिंग तब बनेगा जब आपका पैटर्न ठीक नहीं होगा पढ़ने का, या फिर आप पूरा प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं उसको। तो फिजियोलॉजी एक ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप प्रोक्रेस्टिनेट कर सकते हैं, क्योंकि फिजियोलॉजी की जो रिकमेंडेड बुक्स होती हैं वो इतनी मोटी होती है। दिस इज़ द सिंगल बुक फॉर फिजियोलॉजी, जो कि आप जानते ही होंगे गोल्ड स्टैंडर्ड बुक है, गाइटन एंड हॉल। मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में यही बोला जाता है गाइटन एंड हॉल पढ़ने के लिए। एंड अभी आप स्टार्टिंग में कॉलेज में गए होंगे, अभी आपके पास काफ़ी टाइम है, तो आप जोश जोश में गाइटन एंड हॉल पढ़ रहे होंगे। मैंने भी पढ़ा था। तो स्टार्टिंग में सब लोग पढ़ते हैं गाइटन एंड हॉल, एंड मैं ये नहीं बोल रहा कि कुछ लोग छोड़ देते हैं, कुछ लोग पढ़ते हैं, काफ़ी लोग छोड़ देते हैं। गाइटन एंड हॉल जैसी बुक्स को लोग मतलब लास्ट में आते आते छोड़ देते हैं। एंड कुछ लोग होते हैं जो
पढ़ाई मतलब स्टार्टिंग से कर रहे थे। कहते हैं कि मतलब पढ़ने वाले बच्चे जो होते हैं कॉलेजेस में, वो गाइटन एंड हॉल को लास्ट तक पढ़ते हैं। एंड ऐसा नहीं है कि ये टाइम वेस्ट होता है, लेकिन गाइटन एंड हॉल वर्थ इट है। अगर आप इस बुक को पढ़ते हैं तो आपके फिजियोलॉजी के आइडियाज़, कंसेप्ट्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं। ठीक है, एक बुक होती है आपका गैनोंग होती है, वो मेरे पास है नहीं, मैंने फ्रेंड की पढ़ी थी अपने। तो गैनोंग बुक काफ़ी ज़्यादा क्लिनिकली ओरिएंटेड है। अगर आप फिजियोलॉजी में गैनोंग को प्रेफर करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मतलब गूगल करना पड़ेगा चीज़ों को, क्योंकि गैनोंग में कोई भी चीज़ डायरेक्टली दी ही नहीं है। तो गैनोंग इज सच अ बुक कि आप रिसर्च करना शुरू कर दें उस चीज़ में। कोई एक वर्ड दे दिया, उस वर्ड का मतलब ही नहीं है उस बुक में कि इस वर्ड का मतलब क्या है, तो यू नीड टू गूगल इट एंड उसको पता लगाएंगे कि हाँ इस वर्ड का मतलब क्या है। उसके साथ आपको 3 चीज़ और पता चल जाती हैं कि अच्छा, तो वो काफ़ी ही ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है गैनोंग को पढ़ना। तो मैं तो ये कहूँगा कि अगर स्टार्टिंग में आप कॉलेजेस में हैं, अपने टाइम है काफ़ी आपके पास, तो उसको यूटिलाइज़ करिए। तो गाइडन पढ़िए, काफ़ी अच्छी किताब है। एंड लास्ट में आते आते तो और बुक मैं आपको बताने वाला हूँ अभी, वो है आपकी ये ट्रिपल एमपी, इसको बोलते हैं मणिपाल मैनुअल ऑफ मेडिकल फिजियोलॉजी। तो ये आपको नहीं पढ़नी है, ये मेरे कॉलेज के लिए है, मतलब मेरे सीनियर्स ने मेरे को रिकमेंड की थी मणिपाल मैनुअल ऑफ मेडिकल फिजियोलॉजी। तो हर कॉलेज की ऐसे ऐसे कुछ रिकमेंडेड बुक्स होती हैं, क्वेश्चन बैंक्स होते हैं, जिनको आप पढ़ के अच्छा स्कोर कर सकते हैं फिजियो में। तो एग्ज़ाम टाइम में आप गाइटन ना ही पढ़ें तो अच्छा है। अगर आपकी गाइटन पूरी मार्क्ड है तो आप गाइटन उठा सकते हैं, बट अगर आपने गाइटन पूरे साल नहीं छुई है तो एग्ज़ाम टाइम में गाइटन को हाथ भी मत लगा देना, क्योंकि काफ़ी बड़ी गलती कर देते हैं जूनियर्स की लास्ट टाइम पे गाइटन पढ़ेंगे, तो गाइटन लास्ट टाइम के लिए है ही नहीं। तो कुछ बुक्स होती हैं, कुछ क्वेश्चन बैंक्स होते हैं, आप उनसे रेफ़र करिए लास्ट टाइम एग्ज़ाम टाइम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपकी यूनिवर्सिटी में आते हैं। तो ये सब फिजियोलॉजी था। और एक फिजियोलॉजी के लिए एक सबसे ज़्यादा रेफर्ड बुक और कॉलेज में भी होती है, वो है आपका ए.के. जैन। ए.के. जैन एक इंडियन एडिटर ने लिखी है ए.के. जैन, तो काफ़ी ज़्यादा सिंप्लीफाइड हैं चीज़ें। एंड उसके 2 वॉल्यूम्स आते हैं, गाइडन से तो बड़ी ही है बुक, बट उसमें बताया गया कि काफ़ी ज़्यादा सिंप्लीफाइड हैं चीज़ें। तो ए.के. जैन इज़ ऑल्सो अ गुड बुक। आप अगर आपके कॉलेज में ए.के. जैन प्रेफर्ड है तो स्टार्टिंग से उसको पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर गाइडन आपको पढ़नी है तो रोज़ पढ़नी पड़ेगी, एंड लास्ट में आते आते इसको थोड़ा कम कर देना एंड क्वेश्चन बैंक्स ज़्यादा सॉल्व करने लगना। क्वेश्चन बैंक्स एंड जो आपकी बुक्स होती हैं जो आपके सीनियर्स बताते हैं उन पे फोकस करना। तो जो लास्ट है आपका वो है बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री मेरा जो मतलब साथ था और बायोकेमिस्ट्री का साथ था वो बहुत ही ज़्यादा बेकार था, क्योंकि स्टार्टिंग में मैं सिर्फ एनाटमी पढ़ता था और जो टाइम बचता था मैं फिजियो पढ़ता था। तो मेरा ऐसा हुआ था कि बायोकेम का बैकलॉग हो गया था बहुत ज़्यादा। तो ज़्यादातर बच्चों का यही होता है कि बायोकेम बैकलॉग हो जाती है काफ़ी ज़्यादा। एंड बायोकेम की जो प्रेफर्ड बुक होती हैं, जो गोल्ड स्टैंडर्ड बुक होती हैं, वो आपकी वासुदेवन होती हैं या फिर सत्यनारायण होती हैं। तो मेरे यहाँ थी ये वासुदेवन, जो कि प्रेफर्ड बुक थी फॉर बायोकेमिस्ट्री। एंड कुछ इंटरनेशनल बुक्स हैं जैसे कि आपकी हार्पर है, तो वो आप उसको कंसिडर कर सकते हैं। बट मैंने हार्पर भी पढ़ी थी, बट चीज़ें काफ़ी ज़्यादा उसमें क्या कहते हैं उसको, मतलब आपको वही गैनोंग की तरह हो जाएगी, मतलब आपको वर्ड को सर्च करना पड़ेगा कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। एंड अगर एग्जाम पर्पज़ से आप पढ़ना चाहते हैं तो हार्पर इज़ नॉट द बुक। आप सत्यनारायण पढ़िए, आप वासुदेवन पढ़िए। बट वासुदेवन के साथ जो दिक्कत है वो ये है कि वो इतनी मोटी किताब है सबसे पहले तो अगर आप ऐसे बच्चे हैं जिसको पढ़ाई का मतलब इतना पढ़ना है कि आपको सिर्फ पास होना है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप वासुदेवन पढ़ें। मतलब हमारे यहाँ भी टीचर्स ने कहा था स्टार्टिंग में कि वासुदेवन पढ़ो एंड ऑल। स्टार्टिंग का जोश था, हमने पढ़ी थी वासुदेवन, एंड लिटरली हमें नींद आती थी ऐसी बुक्स पढ़ने के बाद, कि पढ़ने का शौक किसी को नहीं होता, पढ़ना सबकी मजबूरी होती है। तो ये बुक्स जो सीनियर्स ने रिकमेंड की थी, एंड काफ़ी ज़्यादा लाइफ सेविंग बुक है ये है प्रसाद। इट्स द प्रसाद टेक्स्ट बुक ऑफ बायोकेमिस्ट्री फॉर मेडिकल स्टूडेंट्स। तो यार मैं कहूँगा कि मेरी जितनी भी बायोकेमिस्ट्री बची है, जितना भी मैंने बायोकेम पढ़ा है, वो इसी बुक से पढ़ा है। वासुदेवन मेरी ऑलमोस्ट खाली मिलेगी आपको, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने वासुदेवन पढ़ी नहीं थी, एंड फिर ये सीनियर्स ने ऐसा पर्सपेक्टिव बनाया सबने कि यार वासुदेवन काफ़ी ज़्यादा वास्ट है, बहुत चीज़ फालतू लिखी हैं, तो गो फॉर प्रसाद। तो यार ये बुक मतलब ऐसी है ना, आपको अगर आप वासुदेवन पढ़ के अगर नोट्स बनाएंगे तो नोट्स को जैसे पढ़ेंगे तो वैसा का वैसा आपको पहले से नोट्स मिल जाएंगे आपके प्रसाद के अंदर। मतलब जितना ज़्यादा कंसाइज हो सकता है इस बुक में कंसाइज किया गया है, और सारे के सारे टॉपिक्स इसमें कवर्ड हो चुके थे। एंड पहली बात, मैं किसी भी बुक को
मतलब किसी का भी प्रमोशन नहीं कर रहा, जो बुक्स पढ़ी थी वो मैंने आपको बताई है, प्रसाद एंड और भी बुक्स आजकल कॉलेजेस में ये बुक चलने लगी है, तो इट्स अ लाइफ सेविंग बुक फॉर बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन जाता है अगर आपको तरीका पता हो, एंड नींद आएगी, बोरिंग लगेगा अगर आप गलत बुक से पढ़ेंगे उसको, या फिर आप लास्ट टाइम में बायोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे। तो ये तरीका था आपका बायोकेमिस्ट्री पढ़ने का। तो एनाटमी इसमें मैंने कवर कर दी आपकी, इसमें फिजियोलॉजी कवर कर दी, इसमें बायोकेमिस्ट्री कवर कर दी। तो यहाँ तक तो हमने अपनी बुक्स की बात कर ली कि कौन कौन सी बुक्स आपको फर्स्ट ईयर में पढ़नी है, और तरीका मैं आपको बताता रहूँगा कि कैसे कैसे पढ़ना है आपको। तो जब तक लॉकडाउन था तो तब तक तो मैं बुक्स पढ़ रहा था। उसके बाद जो था कि ऐसा हो गया था कि सब ऑनलाइन क्लास चल रही थी मेरी, एंड ऑनलाइन क्लास अटेंड करना अपने आप में काफ़ी ज़्यादा हिम्मत का काम है, क्योंकि ऑनलाइन क्लास कोई भी अटेंड नहीं करना चाहता, हर कोई सुबह को बिस्तर में सोना चाहता है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही था कि मैं ऑनलाइन क्लास छोड़ने लगा था, मतलब लॉगिन करके छोड़ देते थे। तो आप प्लीज़ मत करना ये हरकत, क्योंकि बहुत दिक्कत आती है लास्ट टाइम में। तो मैंने क्या किया था, लास्ट टाइम पे मैरो लिया था। मैरो मतलब जो कि पीजी के लिए आप लेते हैं, मैरो या फिर प्रेप लैडर, जो भी आप लें। तो मैं रिकमेंड करूँगा आप या तो मैरो ले लें या प्रेप लैडर ले लें, कोई ना कोई आप सब्सक्रिप्शन प्लीज़ ले लें, क्योंकि जो आपके आइडियाज़ हैं, जो आपके कंसेप्ट्स हैं, उनको और ज़्यादा मतलब शार्पनेस दे देते हैं ये प्लेटफॉर्म। क्योंकि जो क्वेश्चंस आपके पीजी में आएंगे तो वो उस लेवल से आपका तैयार हो जाता है इन प्लेटफॉर्म्स पर। तो मैंने मैरो लिया था अपने टाइम पर। तो मैरो, मैं कहूँगा कि वही टॉपिक्स मैरो में स्ट्राइक किए गए थे जिन पर ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ फोकस करती हैं। तो लास्ट में आते आते पूरी एनाटमी मैंने मैरो से ही कवर करी थी, क्योंकि एनाटमी लास्ट मोमेंट पे विश्राम सिंह से कवर करना इज़ नॉट अ ईजी टास्क। मेरे फ्रेंड्स लोगों ने करी भी, ऐसी बात नहीं है, बट मेरी डिस्टी आ चुकी थी मैरो पढ़कर सिर्फ। तो लास्ट मतलब तब मेरा थर्ड सेशनल थे, एंड थर्ड सेशनल एंड यूनिवर्सिटी के बीच में ऑलमोस्ट 15-20 दिन का टाइम था। तो उस टाइम में मैंने सिर्फ मैरो ही देखा था, एंड आप यकीन मानिए कि मतलब एक दिन के अंदर पूरी की पूरी एनाटमी मैरो के नोट से रिवाइज करी थी मैंने। तो इट्स नॉट एनी काइंड ऑफ प्रमोशन, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप प्लीज़ ऐसे प्लेटफॉर्म पर जाइए अभी से ही, क्योंकि आपको पीजी एग्ज़ाम भी देना है, आगे नेक्स्ट का एग्ज़ाम देना है। तो उस टाइप के क्वेश्चंस पर फोकस करिए। तो वो आपको ये प्लेटफॉर्म्स आपका रिवीजन कराते रहते हैं रेगुलरली, और जो वीडियोस होती हैं काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्टिव होती हैं, मैरो की, प्रेप लैडर की, डैम्स की, जिसका भी आप लेना चाहें। बट फर्स्ट ईयर में प्लीज़ ले लेना, क्योंकि आपका कंसेप्ट अभी अच्छा बनेगा तो आगे जाके आप और भी चीज़ें इवॉल्व कर पाएंगे। तो ये सब थे आपके सब्जेक्टिव वाइज जो मैंने चीज़ें बता दी। एंड फर्स्ट ईयर में यार प्लीज़ एंजॉय करना काफ़ी ज़्यादा। फर्स्ट ईयर सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं बना है, एंड फर्स्ट ईयर आपकी मेमोरीज काफ़ी ज़्यादा बना देता है, जिनको आप बाद में जाके याद करते हैं कि हाँ यार फर्स्ट ईयर ही काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। लाइक सेकेंड ईयर में हम आए हैं तो क्लिनिकल पोस्टिंग्स वगैरह स्टार्ट हो जाती हैं। तो फर्स्ट ईयर में काफ़ी ज़्यादा घूम लो जितना घूमना है, पढ़ाई करते रहना अच्छे से, एंड दोस्त बनाओ ज़्यादा से ज़्यादा, एंड गलत चीज़ों से दूर रहना जितना भी रह सको। बस यही सब मैं बताना चाह रहा था अपना एक्सपीरियंस फर्स्ट ईयर के बारे में, और मैं आपको बताता रहूँगा, गाइड करता रहूँगा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, बाय।